मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन जो हाईकोर्ट को दिया गया उस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। इसमें ये प्रश्न इन्वॉल्व था कि क्या अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है वैधानिक कि वो रिट याचिका पर कब विचार कर सकती है। ये प्रश्न इन्वॉल्व था। हाईकोर्ट को संविधान के आर्टिकल 226 के तहत निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के जब वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका द्वारा उपचार प्राप्त कर सकता है। उपचार अगर उसको अन्य रेमेडी उपलब्ध है मौजूद होने पर भी वह उचित देखभाल और सावधानी बरते बिना यदि हाईकोर्ट इसे एंटरटेन कर लेता है तो इसको आपत्तिजनक माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत एक मामले में बैंक का जो उधारकर्ता के कहने पर बैंक द्वारा नीलामी बिक्री की जो कार्यवाही थी उसको बैंक द्वारा हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की इसमें निंदा की। जस्टिस BR गवई, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस संदीप मेहता 3 जजेस की बेंच ने यह कहा कि हालांकि हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 भारतीय संविधान के अंतर्गत याचिका पर विचार करने का अधिकार होता है, लेकिन तब तक हाईकोर्ट विचार नहीं करेगा यदि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई प्रभावी वैकल्पिक उपचार की व्यवस्था है, अल्टरनेटिव रेमेडी उपलब्ध है, या जिस कानून के तहत शिकायत की गई है उस शिकायत पर वो विचार निराकरण का सिस्टम उसमें शामिल है। दूसरा, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक की जो नीलामी की कार्यवाही है उसे साधारण तौर पर डेब्ट रिकवरी के आदेश को चुनौती के अधिकार, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करके DRT का जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का नीलामी बिक्री आदेश था उसको इसमें रद्द कर दिया गया था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा वर्तमान मामला उन अपवादों में नहीं आता है जिसमें हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए था, जबकि पुष्टि की कि नीलामी बिक्री में कोई धोखाधड़ी या मिलीभगत जब तक न हो तो उसे विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, वैधानिक प्राधिकारी में प्रश्नगत अगर कोई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है, नेचुरल जस्टिस का कोई वायोलेशन किया गया है, तभी वो या न्यायिक प्रक्रिया में कोई मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना है, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उन्होंने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध सत्यवती टंडन के मामले में पुरानी याद दिलाते हुए कहा कि ऐसा हम आशा करते हैं कि भविष्य में हाईकोर्ट सावधानी पूर्वक ऐसे मामलों में विचार करेगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपके समक्ष रखा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही को पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट केवल वैधानिक अधिकार के तहत रिट याचिका पर कब विचार कर सकता है, इस बारे में फाइंडिंग की गई। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपका आभारी हूँ। करीब 42,500 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपका प्रेम स्नेह मिल रहा है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।